ये जीत की सोच में आज बात करेंगे हम पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल टाकरे के हवाले से। और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल टाकरा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। और इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर पेशावर ज़ल्मी ने कैसा टूर्नामेंट खेला। एक झलक तो हमने आपको आगाज में दिखाई कि बाबर आजम इस वक्त इन फॉर्म है, उनके साथ कुशाल मेंडिस इन फॉर्म है और दूसरी जानिब से उस्मान खान अच्छे रन्स कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब फाइनल में मुकाबले में कौन अच्छा परफॉर्म करता है। जाहिर सी बात है दोनों ही टीमें अच्छा टूर्नामेंट खेली हैं। एक ऐसी टीम है यानी कि पेशावर ज़ल्मी जिसने शुरू दिन से ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, इस टूर्नामेंट में मुसलसल फतुहात भी हासिल की एक अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। लेकिन दूसरे एंड पर हैदराबाद किंग्समैन जो पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार आई है, पहली मरतबा वो नई टीम के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनी है। आगाज अच्छा नहीं था, मायूस कुन आगाज था, लेकिन फिर ऐसा कम बैक किया कि उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया और फाइनल में पहुंचे हैं। और फाइनल में एक दिन पहले उन्होंने शिकस्त दी थी, जो सेकंड एलिमिनेटर हुआ था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी कि 3 बार की चैंपियन को। तो आप देखना ये कि फाइनल में कौन अच्छा परफॉर्म करता है। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे दोनों टीमों के हवाले से कि बैटिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग किसकी स्ट्रॉन्ग है, कैप्टनसी कौन सी टीम के कैप्टन अच्छी कर रहे हैं और क्या ऐसे वीक पॉइंट है दोनों टीमों के जिन पर अगर दूसरी टीम मुखालिफ टीम काम करती है तो वो उनके खिलाफ कोई रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग पर मजमूई तौर पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हमाद सदीकी साहब और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद सदीकी साहब, सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, पहला सवाल यह है कि जिस तरह से हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया था, लग रहा था कि आपको कि ये टीम फाइनल खेल जाएगी? थैंक यू लुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग फुल ऑफ सरप्राइजेस, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक टीम लगातार 4 मैचेस हारती है, दूसरी टीम जो है वो लगातार मैचेस जीतती जा रही है। कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता। जिन प्लेयर को बहुत महंगा खरीदा उनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी। साइम अयूब की बात कर लें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मार्नस लबुशेन, हमें पता है कि एग्रेसिव माइंडसेट है और वो टीम में फ्लेक्सिबल रखते हैं। ये नहीं कि अगर कोई ओपनर है और वो नहीं चल रहा तो हम कहेंगे पूरा टूर्नामेंट ही उसको खिला दें। तो हमने देखा कि मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की गई। मार्नस लबुशेन खुद कैप्टन जिम्मेदारी उन्होंने ली और खुद ओपन करने आते हैं और फिर उनकी पार्टनरशिप होती है बाकी प्लेयर्स के साथ। ग्रेजुअली उन्होंने बिल्ड किया, एकदम से नहीं आपको नजर आया। फिर इनके डू एंड डाई मैचेस आ गए जहां पे कहीं लक भी इनके साथ थी। जहां कराची के खिलाफ बार बार मैं बता रहा हूँ कि 0 पे आउट हो गए थे, उस्मान खान लक थी, किसी ने पिक नहीं किया, वो कर जाते हैं। फिर रावलपिंडीज के खिलाफ वो नेट रन रेट के इशू में 158 से कम उनको रिस्ट्रिक्ट करना था, वो करने में कामयाब हुए। वहां पे भी हुनैन शाह की जबरदस्त बॉलिंग। और कल जो एलिमिनेटर 2 था उसमें तो हेड्स ऑफ आप कह दें, हुनैन शाह शो प्लस उस्मान खान इसलिए कि उनकी टीम का टोटल आपको नजर आ रहा था कि टीम स्ट्रगल कर रही है। जब 87 पे उनके 4 आउट हुए, 13वां ओवर था और उसके बाद हम कहते थे कि 87 पे अगर अगले 7 ओवर में 50 रन 60 रन और कर लेंगे तो आप समझ लें 160 150 के करीब इनके रन बनते। लेकिन उस 150 को 186 तक लेके जाना, वहां वो कहते हैं ना, उस्मान खान बिल्कुल बेधड़क होके खेले। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ऑल आउट गए कि बेशक मैं आउट हो जाऊंगा लेकिन मैं चांस लूंगा। तो माइंड क्लियर था उनका बेसिकली, कि उनके जहन में था कि मैं खुल के खेलूंगा, इसमें बेशक मेरी विकेट भी गिर जाए लेकिन मेरे पास वो मेथड था। स्पिनर्स के अगेंस्ट हमें पता है कि उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, वो कदमों का इस्तेमाल भी करेंगे, वो बैक फुट पे भी जाएंगे और बड़े शॉट खेलेंगे। और प्रिडोमिनेटली लेग साइड को जो जो ट्रिक मैं कहूंगा इस्लामाबाद ने मिस की, लेग साइड प्लग इन नहीं की और वहां पे वो रन कंसीड करते रहे और स्पिनर से पूरे कोटे के ओवर नहीं कराए। फास्ट बॉलर आए तो आपको पता है कि फास्ट बॉलर ने रन कंसीड कर लिए और आखिर के 5 ओवर में 65 रन दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इनकी बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी का जो बॉलिंग अटैक है जिसमें नाहिद राना शुरू के मैचेस में और फिर उसके बाद अली रजा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सुफियान मुकीम की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है। चले हमारे भी हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, लेकिन पहला सवाल जो था वो मेरा यही था, अहमद आपसे भी यही है कि हैदराबाद किंग्समैन रावलपिंडी 2 नई टीमें थी, दोनों का आगाज बड़ा ऐसा था कि लग रहा था कि जैसे बहुत कम चांस, एक ने तो वाकई में वो साबित किया कि वाकई में वो नई टीम क्या, वो बिल्कुल ही नई टीम बनकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन हैदराबाद का आगाज बहुत मायूस कुन था। आपने सोचा था कि ये टीम अब फाइनल तक पहुंच जाएगी या फाइनल खेल जाएगी? देखें लुकमान,
टीम नई और पुरानी हो वो एज सच मैटर नहीं करता। आई थिंक परफॉर्मेंस एट द एंड मैटर करती है। और बिल्कुल ठीक कहा है आपने, जिस तरह का आगाज था हैदराबाद की टीम का, लगातार 4 मैचेस हार जाना फ्रॉम नोवेयर, आज वो अगर फाइनल खेल रहे हैं तो आई थिंक के ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और जिस तरह से वो फाइनल में आए हैं वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं था। हुनैन शाह ने जो किया उसको मिरेकल ही कहेंगे। आई थिंक कि ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो हैदराबाद की टीम का शुरू में उन्होंने स्ट्रगल इस वजह से किया क्योंकि मार्नस लबुशेन ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में, टीम बनाने के प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। तो वो जाहिर है, जब आप आते हैं किसी दूसरे मुल्क में और आपको लोकल प्लेयर्स का भी ज्यादा आइडिया नहीं होता, किसकी क्या एक्सपर्टीज है, किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है, तो ग्रेजुअली आई थिंक कि उन्होंने सीखा है। एक बहुत बड़ी कॉल ये थी कि उन्होंने सैम अयूब को जब देखा वो लगातार एज एन ओपनर फेल हो रहे हैं, उनको उन्होंने डिमोट किया नीचे वाली साइड पे, निचले नंबर्स पे। अगर तो कोई पाकिस्तानी कप्तान या कोच होता तो मेरे ख्याल में वो इसको वहीं पे कंटिन्यू करता, क्योंकि और ये कहता कि हम इसको बैक कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जब आप इस तरह की कॉल्स लेते हैं, फिर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली एग्जाम्पल को उसने बिल्कुल अपने ऊपर सच साबित किया है कि वो फ्रंट से लीड करता आया। अगर आप देखें, स्कोर भी किया एज एन ओपनर उसने, और कहीं ना कहीं फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जाके बड़ा जबरदस्त तरीके से प्लेयर्स को यूटिलाइज किया। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो ड्यू क्रेडिट है वो जेसन गिलेस्पी का भी है। कल भी मैं देख रहा था कि जहां वो सैम अयूब को ओवर देना चाह रहे थे, वहां पे फौरन जेसन गिलेस्पी ने इंटरवीन किया और बाहर से बंदा भेजा, ग्लव्स दे के या पानी दे के, और उनको उन्होंने फिर समझाया कि आप सैम को ओवर ना दें, आकिफ जावेद को दें। तो इस तरह के भी एक्सपेरिमेंट्स उनके सही। कामयाब हुए। ओवरऑल जैसे जैसे मेरे ख्याल में पीएसएल आगे प्रोसीड हुआ है, वो बिल्कुल बड़े जेलिन हुई है पूरी टीम। सही हो गया। चलें जी, अब है कप्तान बाबर आजम पर सवाल, और सवाल है हमाद सदीकी साहब। हमाद भाई, क्या बाबर आजम पहली बार पीएसएल ट्रॉफी उठा पाएंगे बतौर कैप्टन? सर, क्या आप समझते हैं कि बतौर कप्तान बाबर आजम पहली मर्तबा पीएसएल की ट्रॉफी उठा पाएंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन है सर। परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस उनकी टीम की भी अच्छी है, और वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। आपको ये पता है कि लाहौर में बाबर आजम खेल रहे हो तो क्राउड ऑब्वियसली बाबर आजम को ही सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। बेशक पिछले मैच में आपको हैदराबाद की काफी सपोर्ट नजर आई, लेकिन बाबर का एक अपना कैरिज्मा है। बाबर एक क्राउड पुलर है। इस वक्त अगर करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो बाबर से बड़ा स्टार नहीं है। तो बाबर पाकिस्तान के किसी भी कोने में खेल रहा हो तो आपको बाबर, पिछले 2 साल में अगर हम देखें, बाबर बेशक परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब भी क्राउड बाबर को सपोर्ट कर रहा था, और जैसे ही बाबर आउट होकर बाहर जाता था, लगता था पूरा स्टेडियम खाली हो गया। तो अभी तो बाबर की बड़ी जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं सबलाइन फॉर्म, और इस वक्त टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर, 1 रन और चाहिए उन्हें, रिकॉर्ड भी ब्रेक करना है फखर जमान का। और जबरदस्त परफॉर्मेंस, और उनकी जो पार्टनरशिप है विद कुशाल मेंडिस, 400 पार्टनरशिप कर चुके हैं ये दोनों। और ये मैं कहूंगा की फैक्टर होगा। अगर हम हैदराबाद की बैटिंग की बात कर लें तो जहां हमें उस्मान खान उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मर नजर आ रहे हैं, तो अगर इधर देखा जाए, इधर तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है। आप मोहम्मद हारिस जैसा बैट्समैन जो अगर अगर क्लिक कर गया तो वो मैच शुरू में सील कर देता है। लेट्स से कि वो कल बड़ी इनिंग खेल पाए, 30 ऑड रन करके आउट हो जाता है, तो अगर वो बाबर के साथ लंबी पार्टनरशिप उसने बिल्ड कर दी, तो आप समझ लो उनकी टीम काफी बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा सके। सर, फिर आप कह सकते हैं कुशाल मेंडिस और बाबर आजम, और उसके बाद एक और अपकमिंग स्टार फरहान यूसुफ। क्या जबरदस्त, मैं कहूंगा कि उसका अब तक की जर्नी है कि वो भी अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अपना टैलेंट दिखा रहा है। बाबर ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि फरहान यूसुफ, अली रजा और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो नजर आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से, आइडेंटिफाई करना है। उसने ये कहा कि आइडेंटिफाई करना है, पिक करना है, इनको अंडर 19 खिलाएं, पाकिस्तान ए खिलाएं, जल्दबाजी ना करें, और ये देखें कि पाकिस्तान के लिए T20 में कामयाब है, वनडे में। अच्छा, ये बाबर का होमवर्क चल रहा है इसमें। अच्छा, फिर बाबर की टीम में आप माइकल ब्रेसवेल आ जाते हैं, उसके बाद अब्दुल समद आ जाते हैं, तो एक काफी डेप्थ है, और ये सारे मैच आप होते कह हैं। रहे हैं कि उनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग है। सवाल मैंने इसलिए किया, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको पता है जब इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से आउट हुई है तो शादाब खान ने ये कहा कि बाबर काफ़ी देर से लगा हुआ है, उसे जीत जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें शादाब खान ने ये कह दिया कि बाबर आजम काफ़ी देर से लगा है, मेरे ख्याल में उनको उनको जीतना। जी हमाद ये भाई। तो वही ये तो वही वाली बात होगी जिस तरह रिजवान ने कह दी थी कि देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट आपको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। आप देखिए पाकिस्तान की टीमें हैं, आपको अगर कोई चीज पसंद भी है तो आप उसको मतलब जाहिर ना करें। हम्म। इस तरह मीडिया में आके
आप खुद भी आप दावत दे रहे हैं कि एक और पेंडोरा बॉक्स खुल जाए और फिर उस पर एक नई डिबेट शुरू हो जाए। सही बात है, बिल्कुल आपने सही बात की है जी अहमद भाई। सर, शादाब खान ने उस दिन जब मैच वो हारे हैदराबाद से, खुद तो आउट हो गए टूर्नामेंट से, लेकिन जाते जाते कह गए कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम जीतें, क्योंकि वो काफ़ी देर से बेचारा, वो ये लफ्ज़ है, वो काफ़ी देर से बेचारा लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे कि बाबर आजम अपनी कप्तानी में ट्रॉफी उठा पाएंगे? देखें, मेरी पर्सनली भी बहुत ख्वाहिश है कि बाबर आजम कल के दिन कप्तान पीएसएल की ट्रॉफी उठाए, क्योंकि बाबर आजम ने 2023 से ऑनवर्ड बहुत स्ट्रगल किया है एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी, और हम सब ने भी बहुत ज्यादा तनकीद की है, क्योंकि हमें उसने एक आदत डाल दी थी सेंचुरी पे सेंचुरी की। और वो जाहिर है, जब एक आदत आपकी खराब हो, समझ ले नशा ही लगा दिया था सेंचुरियों का, तो फिर हाँ। का नशा टूटता है तो तकलीफ तो होती है। तो मेरे ख्याल में पूरी कौम ही उसके जो है ना सेंचुरियों के नशे में थी, और जब वो नशा खराब हुआ तो फिर सबने तनकीद भी की। बहरहाल आई थिंक कि वो फॉर्म उसकी अच्छी लगी हुई है, कि कप्तानी वही बात है कि खुदा खुदा करके उसको इस पीएसएल में आ गई है, और जिस तरह के वो फैसले ले रहा है वो बड़े जबरदस्त हैं। सो उसको उठानी चाहिए। लेकिन हैदराबाद की टीम को अगर मैं देखता हूँ ना, जिस तरह से वो फाइनल में आई है, हम्म। मुझे लगता है कि ये आसान नहीं होगा। पेशावर जल्मी को बहुत बेस्ट अपनी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। कोई 250 250 अगर रन बोर्ड पे लगते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक पेशावर जल्मी 70-75% मैच में होगी। अदरवाइज अगर 180 190 भी होगा तो मैच फंस सकता है। और मुझे ऐसा सही। लगता है कि हैदराबाद के जो सैम अयूब वगैरह नहीं भी चले, तो हो सकता है कल वो भी चल जाए। तो पेशावर जल्मी को जीतने के लिए अपने बेस्ट पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मेरी पर्सनली बहुत ख्वाहिश है कि बाबर की टीम जीते। कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त है, सारे बॉक्सेस टिक है। एक मेरा कंसर्न जो है ना, वो ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप अच्छी भली विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ते हैं ना एक बड़े प्लेयर को लाने के चक्कर में, तो व्हाट इफ के अगर उसी बड़े प्लेयर की ही कुटाई लग जाए, तो हम्म। आपको ये रिग्रेट होगा कि हमने विनिंग कॉम्बिनेशन भी बिला वजह खराब किया बड़े प्लेयर के चक्कर में। तो वो नाहिद राना वाला पता नहीं मेरी छड़ी नहीं इसके नहीं, आप ठीक कह रहे हैं नाहिद राना से मुतल्लिक, लेकिन माजी में आपको याद है सिकंदर रजा आए थे, एयरपोर्ट से उतरे, आकर मैच खेला, मैच जितवाकर वापस चले गए। तो ये इस तरह भी होता रहा है क्या? अच्छी चीजें भी हो जाती हैं समटाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं अहमद। वेलकम बैक। हम बात करें फाइनल टाकरे के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही है और दूसरी जानब हैदराबाद किंग्समैन नई टीम है, पहली बार फाइनल में टकराएगी, यानी कि फाइनल तक पहुंची है। इसी पर हम बात करें, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नई डिबेट शुरू हो गई कि नाहिद राना जो शुरू में पेशावर ज़ल्मी का जो शुरू में उनकी तरफ से खेल रहे थे, लेकिन अभी क्या उनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। हमाद भाई, क्या नाहिद राना को ऐड करना चाहिए या फिर ऐसे ही काम चलना चाहिए? देखिए, किसी भी प्लेयर को ऐड करना या उसको टीम से ड्रॉप करने के लिए आप उसकी एनालिसिस देखते हैं कि अब तक उसने क्या डिलीवर किया। अगर हम नाहिद राना की परफॉर्मेंस देखें तो 4 मैचेस में 7 आउट किए हैं। एवरेज देखी जाए तो हर 11 रन के बाद एक विकेट लेते हैं। इकॉनमी देखी जाए तो 5.42, लेस देन 6 रन पर ओवर इन T20 क्रिकेट। मैं कहूंगा हर कैप्टन चाहेगा कि वो मेरी टीम करे। सही। ये तो उसके इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो आप एक तो हमने एनओसी की बात की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, और इतनी मेहनत करने के बाद जब यहाँ बुला लिया है, अब हम कहेंगे उसको नहीं खिलाएंगे। तो सारी प्लानिंग इसीलिए थी कि उसको खिलाना जाए। अब हाँ। जब वो आ गया, टाइम पहुंच चुका है, तो मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि अगर 5.42 इकॉनमी और हर 11 रन के बाद एक विकेट ले रहा है, तो वो आपके लिए मैच विनर है। और वो भी नए बॉल के साथ बॉल करना, डेथ ओवर में बॉल करना, जहां पे भी कैप्टन चाहता है कि मुझे विकेट चाहिए, मोमेंटम ब्रेक करना है, पार्टनरशिप ब्रेक करनी है, वो आके डिलीवर करता है। तो ऐसा सही। प्लेयर तो हर कोई अपनी में चाहेगा कि बिल्कुल। और अगर कोई कोई कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक या बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैप्टनसी बाबर ने करनी है, तो क्या पता कि नाहिद राना के साथ अली रजा भी खेल रहे हो, और वो दोनों अपनी पेस के सही। साथ, खान जैसा बैट्समैन अगर उसको जो एक्सट्रीम पेस है ना, वो उसने आराम से उसको मारने नहीं देगी। तो ये शायद कहीं मेरे ख्याल में एक ऐसा एग्रेसिव कैप्टन बाबर आजम ये फैसला कर ले तो मैच उनके हक में ज्यादा बिल्कुल, अच्छा हो उनके पास स्पिनर सुफियान इस वक्त टॉपर हैं, फिर इफ्तिखार भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास ये कोटा तो पूरा है। और वो एक इस तरह। जी अहमद, आप क्या कहते हैं भाई? सकता। एक उसका चीज, रीजन ये एक उसका सेकेंड, रीजन एक मिनट एक एक मिनट चीज उसका में जी हमाद भाई, आप जी अहमद, एक सेकंड, फिर मैं आपको पूरा टाइम देता हूं सर। जी हमाद उसका भाई, क्या कह रहे हैं? रीजन
ये है, उसका रीजन ये है कि अगर तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे वाली पिच पे मैच हुआ हाँ, तो फिर तो नईद और अली रजा को लाजमी खिला दे। सही। एरन हार्डी भी हैं इनके साथ और बासित, चले उसको आप बिठा सकते हैं, लेकिन ये दो जो बॉलिंग अटैक होगा, नाहिद राना, अली रजा और एरन हार्डी, ये मैच आपके लिए सील कर सकता है। ठीक हो गया जी अहमद भाई। अच्छा, मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था, जो स्टैट्स हमाद भाई ने बताए हैं नो डाउट वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं, लेकिन जब आप एक टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं लगातार सिमिलर कंडीशंस में, और उसके बाद फिर आप उस टूर्नामेंट से ब्रेक लेके अपने मुल्क में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिदम या मोमेंटम खराब हो सकता है। तो मैं उस सेंस में ये चीज कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे अगर उसको मतलब खिलाते हैं, लेट्स सपोज, और खिलाएंगे, सही बात कर रहे हैं हमाद भाई की, ऑल द वे अगर उसको बुलाया तो उसको खिलाएंगे, लेकिन अब सिकंदर रजा वाला अगर वो लक चल गई तो जरूरी नहीं है हर बात चलेगी। मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप मोमेंटम में खेल रहे होते हैं ना, या रिदम में सीक्वेंस वाइज मैचेस खेल रहे होते हैं, फिर जब इस तरह ब्रेक आता है, आप ट्रैवल करके जाते हो, फिर ट्रैवल करके आते हो, तो वो चीज अफेक्ट कर सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जस्ट एक मेरे माइंड में बात थी कि ये सही, फैक्टर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, एक ऐसा प्लेयर जो बहुत ही महंगा खरीदा गया हैदराबाद किंग्समैन ने, उसका नाम है साइम अयूब। दिखाएं जी साइम साहब ने, उनकी टीम तो फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। साइम अयूब 12.6 करोड़ में, यानी कि बहुत ही महंगे तरीन प्लेयर थे, और इन्होंने 12 मैचेस में सिर्फ 204 रन किए हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे इन्होंने बहुत भारी भरकम मुआवजा वसूल किया है, और इनकी परफॉर्मेंस किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही सारी सूरत हाल को। सिर्फ 18 की एवरेज है, लेकिन फाइनल टाकरे में क्या कोई बड़ी इनिंग खेल सकते हैं हमाद सिद्दीकी साहब? साइम अयूब के साथ आखिर चल क्या रहा है? टीम तो फाइनल में पहुंच गई, लेकिन लास्ट मैच में कुछ रन उन्होंने किए, लेकिन वो भी बहुत फंस कर खेलते रहे। तो क्या चल रहा है भाई साइम के साथ? देखिए, साइम के साथ मैं अगर देखूं तो वही चल रहा है जो बाबर आजम के साथ हुआ पिछले 2 साल में, कि बैटिंग का आपका डिक्लाइन आता है और फिर उस शेल में से निकलने में बहुत टाइम ले लेते हैं। हालांकि थोड़ी सी माइनर चेंजेस आपको करनी पड़ती है, आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट के लिए एक इनिंग ऐसी खेलनी पड़ती है जहां बेशक आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन क्रीज पे स्टे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब क्या कर रहे हैं? साइम अयूब कर रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि मैंने पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करना, और वो इतना रिस्क फैक्टर उनके लिए कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे। हाईएस्ट स्कोर अगर उनका देखा जाए तो कल के मैच में उन्होंने 38 किया। तो ऐसी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा टाइम ले। ऐसा बैट्समैन जो जो इतना टैलेंटेड हो कि अगर वो अगर 20 ओवर पूरे खेल जाएगा तो वो मैच खुद से जिता देगा। तो यहाँ टेम्परामेंट और पेशेंस का फुकदान नजर आ रहा है कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अपने शॉट सिलेक्शन में। थोड़ा सा टाइम ले ले, उनके अराउंड बाकी प्लेयर्स को मौका दे दें कि यार तुम मुझे थोड़ा कुशन दे देना, तुम थोड़ा तेज खेलो, मैं जरा इनिंग बिल्ड करता हूँ, थोड़ा आई सेट करता हूँ, अपनी फॉर्म बहाल करता हूँ, और जब फॉर्म बहाल हो जाएगी तो फिर मैं कैश करके दिखाऊंगा, जैसा बाबर आजम अपने अंदाज में खेल के आपको डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अहमद भाई, साइम अयूब को उनकी फ्रेंचाइज ने सर 12.6 करोड़ में खरीदा हुआ है। 12 मैचेस में 18.54 की एवरेज के साथ उन्होंने सिर्फ 204 रन किए हैं। फाइनल में क्या कोई बड़ी इनिंग खेल सकते हैं साइम साहब? अच्छा, कल मैं मार्नस लबुशेन की एक बात सुन रहा था, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। वो कहता है मैंने सैम को ये चीज समझाई है कि अब कोई तुम यंग प्लेयर नहीं हो, या तुम टीम में नए नए नहीं आए हुए, अब क्रिकेट में तुम्हें बड़ा टाइम हो गया है, तो लिहाजा इजी होके खेलो। ये जो तुम शेल में हो ना, अपने आप को तुमने बंद किए, इसमें से निकल के फ्री माइंड के साथ खेलो। तो आई होप कि उसने मार्नस लबुशेन की इस एडवाइस को बाय किया हो, जिस तरह से बाबर आजम ने अपनी ज़ल्मी की टीम मैनेजमेंट की एडवाइस को बाय किया, और उसके बाद उसका रिजल्ट आप देख लें कि परफॉर्मेंसेस में जबरदस्त इंप्रूवमेंट नजर आई है। सैम का थोड़ा सा प्रॉब्लम, बिल्कुल हमाद भाई ने बात ठीक की है, कि अब अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं सेम अप्रोच की क्रिकेट खेलते हुए, और आपने बस ये सोचा हुआ कि मैंने मार दहाड़ी करनी है, और आप फेल हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम लेके रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की तरफ जाएं, एटलीस्ट 40-50 रन करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, आपका एक जो है ना वो शॉट्स खेलने का मोमेंटम या रिदम प्रॉपर तरीके से बने। अच्छी जब आपको फील हो रही हो कि अब मैं थोड़ा सेटल हो गया हूँ, बॉल अच्छा आ रहा है बैट पे, तो तब आप बेशक मार धाड़ करें। लेकिन अब बिल्कुल ही आप ये समझ लें कि नहीं जी, मेरे में तो कोई वो खामी है ही नहीं, और मैं तो बिल्कुल मार सकता हूँ, और ये जो हमारे प्लेयर्स का ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही चीज मरवाती है। तो सैम के लिए मेरे ख्याल में अब जितनी मार्नस लबुशेन पे या बाकी सीनियर प्लेयर्स पे जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पे है तो वो सैम अयूब पे है। क्योंकि अगर बाकियों के मुकाबले में देखें नंबर ऑफ मैचेस, तो मेरे ख्याल में सैम अयूब सबसे ज्यादा मैचेस खेला हुआ है बिल्कुल। T20
अक्रॉस द ग्लोब खेला हुआ है, फिर इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे उसने परफॉर्म किया हुआ है। और आइडियल एक उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरह से हुनैन ने देखे ना एक आउटस्टैंडिंग ओवर कर दिया, और अब वो जाहिर है कि दुनिया भर की फ्रेंचाइजीज और लीग्स की मैनेजमेंट की भी गुड बुक्स में आ गया है, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान टीम में आने के लिए भी बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा। तो सैम के पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हीरो बनने के लिए, अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है और फ्री माइंडसेट के साथ खेलता है। थोड़ा सा टाइम ले इनिंग्स को बिल्ड करने में, उसके बाद उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो खड़ा होके 8-10 बॉलों पे भी 25-30 रन कर सकता है। तो जल्दबाजी अगर करेगा ये जल्दी आउट होगा। और सेम गोज फॉर मास सदाकत एज वेल। मास सदाकत को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि हर दूसरी बॉल पे अगर मैं शॉट घुमाऊंगा तो मैं फिर 0 पे आउट हो जाऊंगा, या ज्यादा से ज्यादा 5-10 स्कोर करके आउट हो जाऊंगा। ये दोनों अगर थोड़ा सा सेंसिबल खेल लेते हैं, पावर प्ले के 1-2 ओवर टिक जाते हैं, तो मुझे सही लगता है बड़ी सही हो स्ट्रॉन्ग। गया। आप कह रहे हैं कि साइम का और मास सदाकत का रन्स जरूरी है, लेकिन हमने देखा है कि मास सदाकत हो या बाकी हमारे यंगस्टर हो, नाहिद राना के अगेंस्ट अगर नाहिद राना को शामिल कर लिया जाता है, पेस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये हमने बांग्लादेश टूर में देखा था। तो अगर नाहिद राना आ जाते हैं तो यकीनन ये यंगस्टर जो हैं इनके लिए मसाइल हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्ताम को पहुंच रही है और फाइनल टाकरा है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, और दोनों की बैटिंग बॉलिंग का एक जायजा लेंगे। सबसे पहले तो बैटिंग देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और फिर उस पर बात करते हैं कि आखिर बैटिंग किसकी ज़्यादा मजबूत है और बॉलिंग किसकी ज़्यादा मजबूत है। दिखाएं जी आप बैटिंग में बाबर आजम के स्टैट्स दिखाएं, उस्मान खान साहब को दिखाएं हैदराबाद की तरफ से। बाबर अपनी टीम ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में इस वक्त लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके रन हैं 588 रन हैं उनके 10 मैचेस में, 84 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 146 का है, 2 सेंचुरियां हैं, 350 स्कोर कर रखी हैं। दूसरे एंड पर उस्मान खान है, 12 मैचेस 381 रन, 38 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उनका 163 का है, और क्या ही कमाल की एक सेंचुरी 350 स्कोर कर रखी है उन्होंने। और दूसरी तरफ कुशाल मेंडिस, पेशावर ज़ल्मी से ही इनका ताल्लुक है और 541 रन हैं, बाबर के साथ साथ चल रहे हैं। और शायद पहले वो बाबर से ऊपर जा रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने समझा मेरे कैप्टन है, थोड़ा सा इज्जत एहतराम जरूरी है, तो वो थोड़ा सा नीचे चले गए हैं। तो अब ये सूरत हाल है भाई। अब हाँ, उनकी जानिब से एक सेंचुरी स्कोर की गई है, 4 उनकी 50 हैं, जबकि दूसरी जानिब से मानुस लबशन 12 मैचेस 234 रन, 29 की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 128 का है। तो साथ में एक और स्टैट्स दिखा दें जी, बैटिंग की हम बात करें तो कंप्लीटली हम पूरा पैकेज देते हैं यहाँ पर। मोहम्मद हारिस साहब 8 मैचेस हैं, 200 रन हैं, 25 की एवरेज है उनकी, स्ट्राइक रेट उनका 176 का है, कोई 50 कोई सेंचुरी नहीं है और ना ही उन्होंने आगे करने का इरादा रखा हुआ है। मास सदाकत साहब हैं, 11 मैचेस 249 रन हैं, 24 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 177 का है, और 2 बार उन्होंने 50 स्कोर की है, जिन मास सदाकत साहब की अभी बात हो रही थी। जी हमाद सिद्दीकी साहब, बैटिंग के कुछ स्टैट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। एक मैच हुआ था, यानी कि जो पेशावर का मैच था, सॉरी इस्लामाबाद का मैच था और हैदराबाद का, तो आपने उससे पहले कहा था कि मार्क चैपमैन कुछ कर सकते हैं, तो उस दिन वाकई वो रन्स कर गए, बाकी टीम तो उस तरह से रन्स नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने रन्स कर दिए। तो सर बैटिंग आपके सामने रखी है, कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके अलावा कोई सरप्राइज दे सकता है कोई प्लेयर आपकी नजर में, और साथ में बैटिंग स्ट्रॉन्ग किसकी है? देखिए बैटिंग की अगर बात की जाए तो आपको क्लियर एज नजर आ रहा है पेशावर ज़ल्मी का। अगर कुशाल मेंडिस, बाबर आजम दोनों के मिला के देखे जाए तो 1150 रन, 3 सेंचुरियां, स्ट्राइक रेट भी दोनों का 145 अबव। बिल्कुल मैं कहूंगा कि ट्रम्प कार्ड इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का है। उस्मान खान, मानस लबुशेन इतने रन नहीं है और उसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। अगर उस्मान खान की 2 इनिंग्स में निकाल लूं और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, आपने खुद ही हवाला दिया नाहिद राना का पाकिस्तान का टूर बांग्लादेश का, जहां पेस के अगेंस्ट पाकिस्तान की पूरी टीम बेबस दिखाई दी। अगर नाहिद राना उसी रिदम में, उसी पेस के साथ वो चिन म्यूजिक वाली बॉल करें तो उस्मान खान एक आध शॉट लग जाएगी, लेकिन हर शॉट नहीं कनेक्ट होगी बाउंड्री। वो टॉप एज भी लग सकता है, इनसाइड द बाउंड्री, और उसके लिए इनसाइड द बाउंड्री जब मैं कह रहा हूँ तो जो प्रीडोमिनेंटली लेग साइड को प्रेफर कर रहा है, उसका आर्क अगर आप देखें उस्मान का, उसका स्विंग अगर देखें तो लेग साइड पे आपको ज्यादा शॉट्स नजर आए। तो आप अपने बॉलर को कहेंगे ठीक है, मैं तुमने शॉर्ट पिच बॉल करना है विद पेस, 6 के 6 कर दो विद पेस, 4 छक्के भी मुझे लग जाए,
मैं विकेट बाय कर रहा हूँ। देखिए सही। ऐसा प्लेयर अगर हम उस्मान खान को उसके अंदाज में खेलने देंगे तो वो मैच निकाल के ले जाता है, सही। लेकिन ऐसे प्लेयर को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, मुझे उसकी विकेट बाय करनी पड़ती है। इसे एग्रेसिव कैप्टेंसी कहते हैं। उसके लिए मैंने एक पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो सही। लेग साइड पे जो प्लग कर दिया, जो लॉन्ग ऑन भी है, कॉर्नर भी है, मिड विकेट भी है और स्क्वायर लेग भी है, यहीं पे शॉट्स लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फील्डर, अगर मुझे 5 की सही। सर्कल के बाहर आउट है तो 4 मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया। आप कह अब रहे हैं मैं कि उस बाबर आजम साहब को अगर ट्रॉफी उठानी है तो उस्मान खान को पकड़ना होगा, उसके लिए स्पेशल प्लान लाना होगा, देन उनके लिए कुछ आसानी हो सकती है, वरना उस्मान खान चल गए तो मुश्किलात हो सकती हैं। बाबर भाई चांस एक बड़ा हम है आपके पास, तो कुछ सोच लीजिएगा उस्मान खान का। जी भाई अहमद साहब क्या कहते हैं आप, बैटिंग किसकी ज्यादा मजबूत है सर? बैटिंग मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की ज्यादा मजबूत है। नाहिद राना की बात सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैक्सवेल हो या उस्मान खान हो, वो नाहिद राना से ज्यादा सुफियान मुकीम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से एंगल बनाता है और जिस तरह से उसका बॉल टर्न होता है, आई थिंक यार्ड यार्ड ब्रेक हो रहा है उसका बॉल। तो ये दोनों आगे भी उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहे हैं मैचेस में, और अभी भी मुझे लगता है कि वो फंसा सकता है इनको, क्योंकि उसका स्पेल ऐसा है जो बहुत ज्यादा क्रूशियल भी होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। अगर लेट सपोज वो पावर प्ले के बाद आके दरमियान में 2-3 विकेटें ले जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर बाबर अगर 2 ओवर्स में वो 2 या 3 विकेट्स भी ले लेता है, तो फिर बाबर ये कोशिश करेगा कि उसके पूरे ओवर एक साथ ही हो, और अगर पूरे ओवर एक साथ होंगे तो फिर बड़े चांसेस हैं कि वो 4 से 5 विकेटें आराम से निकाल ले। तो मुझे ये लगता है कि हैदराबाद की इस टीम को अगर हम देखें तो देखें, इन्होंने फास्ट बॉलर्स को उस्मान खान ने बड़ा अच्छा खेला, लास्ट मैच में भी बड़ा जबरदस्त तरीके से मारा, लेकिन जब उनके स्पिनर्स बॉल कर रहे थे तो उस्मान खान का एक तो वो चैपमैन वाला भी कैच छूटा, उसके अलावा 1-2 चांसेस और भी बने। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा हिट लगाना। तो सुफियान एक बड़ा ट्रम्प कार्ड उनका साबित हो सकता है। बाकी देखें, बाबर आजम नो डाउट उनकी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, रन स्कोर कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन कुशाल मेंडिस का कल के मैच में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि कुशाल मेंडिस अगर खड़े होते हैं तो वो बड़ी लिमिटेड या कम बॉल्स में ज्यादा स्कोर करते हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से टीम को एक मजबूत पोजीशन में ले आते हैं। तो अगर कुशाल मेंडिस खड़े हो जाते हैं तो बाबर आजम को फिर ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो अगर अपने अंदाज में भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल में फिर सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस एक एंड से रन्स करते हैं, खड़े होते हैं, तो बाबर भी मजीद कंफर्ट जोन में आकर रन्स करेंगे और उनके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें बॉलिंग दिखा दें जी, बॉलिंग का एक जायजा ले लेते हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो सुफियान मुकीम साहब इस वक्त 10 मैचेस हैं, 21 विकेट्स हैं उनकी और 7.35 की इकोनॉमी है। मोहम्मद अली हैदराबाद की तरफ से 11 मैचेस में 17 विकेट्स हैं और इसी तरह से एवरेज 20 की है, इकोनॉमी उनकी 8.25 की है। ये वही मोहम्मद अली हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हैदराबाद जो है ना, आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इफ्तिखार अहमद 9 मैचेस 12 विकेट्स पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। हुनैन शाह, वो हुनैन शाह जिन्होंने बचा लिया हैदराबाद किंग्समैन को बिल्कुल आउट होते होते टूर्नामेंट से, उन्होंने 9 मैचेस में 16 विकेट्स ले रखी हैं, 8.65 की इनकी भी इकोनॉमी है। और मोहम्मद बासित हैं पेशावर ज़ल्मी से, 5 मैचेस 9 विकेट्स 7.82 की इनकी इकोनॉमी है। आकिफ जावेद मैचेस 7 हैं, विकेट्स 11 हैं और इकोनॉमी की बात करें तो 9.40। आकिफ भाई बहुत फेंटा खाते हैं सर आप, इतना ज़्यादा 10 पर जा रहे हैं आप तो। जी हमाद भाई बॉलिंग आपके सामने रख दी है। दोनों तरफ से देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग में जो लीड कर रहे हैं वो पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन हैं, उधर से बॉलर भी पेशावर ज़ल्मी के हैं यानी कि सुफियान मुकीम। लेकिन जो लास्ट मैच हुआ, हुनैन शाह जिस सूरत में सामने आए हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह से हुनैन शाह ने वो मैच जितवाया, उसके बाद अब हुनैन शाह एक दबाव होगा पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स के लिए? देखिए इस टूर्नामेंट में अगर फास्ट बॉलर्स किसी टीम ने सबसे ज्यादा आउट किए हैं तो वो हैदराबाद किंग्समैन है। 54 आउट विकेट्स उनके फास्ट बॉलर्स ने हासिल किए हैं, तो वहां तो नजर आ रहा था कि उनको। लेकिन अगर हम ओवरऑल देख लें तो मेरे ख्याल से नाहिद राना, अली रजा, बासित की आपने की, एरन हार्डी की बात की और फिर ट्रम्प कार्ड सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम की जो इम्पैक्ट है ना, वो आप समझ लेंगे अगर 4 ओवर में 2 for 25, 1 for 34, 3 for 25, 3 for 30, 3 for 21, 3 for 18, 4 for 32, एक तो रन्स कम और साथ साथ बल्क ऑफ विकेट वो ले रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग, जहां पे हम कहते हैं ना फील्ड खुल जाती है, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 5 फील्डर हो जाते हैं, वहां इनको लेकर आते हैं और इनके पास क्वेश्चन होता है कि बाउंड्री पे फील्डर मौजूद है, क्या हवा में बॉल जाएगी? कोई जाहिर है ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, चाइना मैन भी कर रहे हैं, लेग स्पिन भी कर रहे हैं, फ्लोटर भी कर रहे हैं, तो बैट्समैन अगर इनके पाम से बॉल पिक नहीं करता
और बहुत जल्दी अर्ली कमिट कर देता है, तो वो क्रॉस खेल रहा होता है और उसके टॉप एज लगने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनको ये लग्जरी हासिल है कि इनको फील्डर मिले होते हैं, फील्ड खुली भी होती है और वहां ये विकेट्स ले लेते हैं। और विकेट के पीछे कीपर का बड़ा रोल है, क्योंकि ये ड्रैग कर लेते हैं। जिस पेस से ये बॉल करते हैं, बैट्समैन को क्रीज से बाहर ड्राइव पे लाके ड्रैग करते हैं, तो पिछले पांव बाहर निकलते हैं, तो स्टंप भी हमने देखे इनके बहुत ज्यादा हुए हैं। तो ये मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा फैक्टर सही। होगा। लेकिन जहां इकोनॉमी के आपने आकिफ जावेद की बात की, देखें कुछ ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं जो एक्सपेंसिव नजर आते हैं, लेकिन वो विकेट भी ले रहे होते हैं। तो आकिफ जावेद का स्पेल मैटर करेगा, उसको फ्री हैंड सही दिया हो हुआ गया। होगा। सही हो गया। चलें, Forget- टाइम सर कम रह गया है, अहमद भाई का भी इसी पर कमेंट ले लेते हैं। अहमद साहब, आपके सामने मैंने बॉलिंग स्टैट्स रखे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है, और खासतौर पर हुनैन शाह को पेशावर ज़ल्मी किस तरह से उनके बैटर्स लेंगे? देखिए, हुनैन नो डाउट काफी जबरदस्त और इम्पैक्टफुल बॉलिंग कर रहा है, लेकिन अब हर मैच में आप उसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो सिंगल हैंडेडली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के नहीं, सवाल है अहमद, दबाव महसूस करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ कि शायद दबाव होगा ना थोड़ा बहुत, यार इसने बड़ी बॉलिंग की है उस दिन। लुकमान दबाव दोनों तरफ होगा, नो डाउट। जी। पेशावर के बैट्समैनों ने वो मैच देखा होगा और हुनैन का स्पेल भी देखा होगा, और उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल में आज भी उनके बैट्समैन बार बार हाइलाइट्स निकाल के देख रहे होंगे कि उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है, ये हुनैन पे भी होगा। वो भी ट्राई करेगा कि मैं किसी तरह से, जिस तरह से लास्ट मैच में मैंने बॉलिंग की है, उसी तरह की बॉलिंग करूं। और जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा से जो है ना वो रन्स भी लीक हो जाते हैं। लेकिन एक क्वालिटी जो उस बच्चे के पास है वो ये कि उसके यॉर्कर ऑन स्पॉट लग रहे हैं। और फिर जब एक बॉलर के ऑन स्पॉट लग रहे हों तो फिर उसको चार्ज करना ज्यादा आसान नहीं होता, और जब आप उसको चार्ज नहीं कर पाते तो बैट्समैन फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। तो जब फ्रस्ट्रेशन में आके वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है कि वो विकेट दे दे अपनी, तो आई थिंक कि अगर हुनैन अपनी जो अब उसकी एक स्ट्रेंथ उभर के सामने आई है जो कि यॉर्कर्स हैं, अगर सही। परफेक्ट सही। खासी मुश्किल में डाल आप कह रहे हैं कि ये एक वाकई में बड़ा बड़ा अच्छा फीचर है कि वो जो यॉर्कर करता है परफेक्ट लग रहा है। अहमद भाई, लास्ट कमेंट सर, हैदराबाद या फिर पेशावर ज़ल्मी फाइनल? पेशावर जी, एक साथ बोल गए आप लोग, पेशावर पेशावर हो गई है भाई यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो कल मैं आपसे बात, बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन, कल PSL 11 का फाइनल टाकरा है। देखते हैं कि बाबर आजम ट्रॉफी उठाते हैं या नहीं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।